गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा दिया था आपको कि स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक स्टाफिंग प्रोसेस मतलब होता है कि स्टाफिंग किस तरीके से होता है। ठीक है, उससे क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, स्टाफिंग को मैंने बता चुका हूँ कि स्टाफिंग इज़ रेफर्ड एज बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। अब देखिए, दो चीज़ यहाँ वर्ड दिया है, एक लाइन एक्टिविटी होती है, एक स्टाफ एक्टिविटी होती है। जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्टर, मैनेजिंग चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ठीक है, कंपनी जितने मैनेजर होते हैं सब हैं। ठीक है, तो जो ऊपर से नीचे आता है उसको बोलते हैं लाइन स्टाफ, ठीक है, लाइन मैनेजर। और जो उसके साथ जो सपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं स्टाफ एक्टिविटी, उसको स्टाफ बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए आप कि इससे समझिए आप, जैसे मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ठीक है, जनरल मैनेजर हो गया। अब ये सब डिपार्टमेंट बन गए। ठीक है, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ठीक है, ये सब बन गए, डिपार्टमेंट बन गए। ठीक है, तो इसके नीचे जो आ रहे इसके नीचे गए, इनके दो हो गए, इनके दो हो गए, तो ये लाइन हो गया। और इसके जो एक दूसरे सपोर्ट करते हैं स्टाफ एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि staffing is referred as both line as well as staff activity. It is referred as line activity because like other functions such as planning, organizing, directing, controlling, staffing is also performed by every manager. तो ये एक तरह की लाइन एक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, फिर स्टाफिंग करते हैं, एम्प्लॉय को रखते हैं, उनको डायरेक्शन कौन देगा, फिर कंट्रोलिंग कौन करेगा। तो ये एक तरह क्या है कि हर मैनेजर को परफॉर्म करता रहता है, ये स्टाफिंग होता है। ठीक है, इट इज़ स्टाफ एक्टिविटीज़ because it is important area of management also like marketing management, financial management, we have human resource management, डिपार्टमेंट ऑफ द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। अब ये सब डिपार्टमेंट हो गया सब। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये एक दूसरे है सपोर्ट कर रही है, एक्टिविटी होगी, स्टाफ एक्टिविटी होगी। ऊपर से नीचे क्या आ रहा है, लाइन एक्टिविटी होगी। ठीक है, द स्टेप इन्वॉल्व इन स्टाफिंग। अब सबसे पहले हम स्टाफिंग कैसे करेंगे, एम्प्लॉय किस तरह से हायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं मैन पावर। कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है, ठीक है, कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर अब वहाँ पर डिपार्टमेंट सब बना हुआ है, काम है, तो हम वहाँ पर देखेंगे मेरा कितने लोगों की ज़रूरत वहाँ पर है। हम एक एस्टिमेट तैयार करेंगे कि हमें कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हमें कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, ठीक है, हमें फ्यूचर में कितने एम्प्लॉय की ज़रूरत है, एक एस्टीमेट तैयार करते हैं। ठीक है, कौन किसको कहाँ रखेंगे, ये लिखा है ना। मैन पावर रिक्वायरमेंट इज़ नॉट ओनली फाइंड टू आउट नंबर ऑफ पीपल नीडेड बट ऑल्सो टाइप ऑफ पीपल। हमें कितना चाहिए मतलब इतना नहीं रहता है, हमें किस टाइप का पीपल चाहिए, कि मार्केटिंग वाला बंदा चाहिए, कि एचआर वाला बंदा चाहिए, कि चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चाहिए, हम उसमें चेक करते हैं। ठीक है, और जिसकी जो जैसी नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, हम उसको वहाँ पर रखते हैं। इसमें लिखा भी, वाइल असेसिंग टाइप ऑफ मैन पावर रिक्वायर्ड कंपनी शुड आल्सो मेक पॉलिसी रिगार्डिंग नंबर ऑफ पीपल टू बी अपॉइंटमेंट फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। ये भी दिखती है कि जो बैकवर्ड क्लासेस उनको भी नौकरी देना चाहिए, वुमेन को भी देना चाहिए, मैन को भी देना चाहिए। हमें इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्वालिटी इंजीनियर रखना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर इसको रखना चाहिए, एचआर में रिक्रूटमेंट वाला बंदा रखना चाहिए, प्रोडक्शन में इस टाइप का रखना चाहिए, मार्केटिंग में बंदा सेल कर सके। तो वो चेक करना रहता है कि कौन बंदा किस टाइप, तभी उसके हिसाब से एस्टिमेटिंग करते हैं। अब एस्टिमेटिंग जब कर लेंगे तो हम दो चीज़ देखते हैं कि अब एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि वर्कलोड एनालिसिस होता है, एक वर्कफोर्स एनालिसिस होता है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर है, ठीक है, और एम्प्लॉय कम है, तो इसका मतलब क्या है, वर्कलोड एनालिसिस। मतलब मुझे नंबर ऑफ़ पर्सन क्या है, हमें रिक्वायरमेंट्स है, हमें कंपनी में क्या चाहिए, नंबर पर्सन क्या चाहिए कंपनी के अंदर हमें चाहिए। अब मान लीजिए, अब क्या है कि वर्कफोर्स एनालिसिस क्या होता है कि काम कम है, आदमी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे क्या करें, एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे, कम एम्प्लॉय रखेंगे। तो ये हो गया वर्कफोर्स एनालिसिस। इसको आप डिटेल अंदर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया आपको कि वर्कलोड एनालिसिस क्या, वर्कफोर्स, उसका कंपेरिजन कैसे करते हैं, वही करते हैं इसी तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या करते हैं, भर्ती करना। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग पीपल अप्लाइंग फॉर अ जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई
फैक्ट्री के अंदर कोई पोस्ट निकलती है, क्रिएट होती है, तो लोग क्या करते हैं, जितने बाहर के लोग होते हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं, चाहे जो भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वो सब कंपनी के अंदर क्या करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है। आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, द मैनेजर्स ट्राइड दैट मोर and more people should apply for job so the organization can get more choice and select better candidates। ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर सकें। तो इसमें जैसे हमारे 10 पोस्ट निकली तो 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए रिक्रूटमेंट के वो क्या बोलते हैं हम लोग, पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किसी को कटता तो है नहीं, कोई निकाला तो जाता नहीं, सभी तो अप्लाई कर रहे हैं। तो जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या एक तरह के एक रिक्रूटमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। इसमें रिक्रूटमेंट किस तरह करती है, बहुत सी कंपनी क्या करती है, हमारे वैकेंसी निकली है तो वो क्या करती है, वो तमाम प्लेसमेंट कंसल्टेंट से बात करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से बात करती है। ठीक है, कि जहाँ पर कि आप मुझे ऐसा बंदा दीजिए जो हमारे काम कर सकें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स कहती है कि मेरे कंपनी में इतने वर्कर्स हमें ज़रूरत है। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड देती है, एडवर्टीज़मेंट देती है, तमाम चीज़ें हैं ताकि लोग जॉब के लिए क्या कर सकें, ताकि वो अप्लाई कर सकें जॉब के लिए। जब सब लोग जॉब के लिए अप्लाई कर देता है उसके बाद आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होता है कि हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट कैंडिडेट्स को। अब यहाँ पर 10 पोस्ट है, जाहिर बात है कि 1000 लोग अप्लाई किए, तो जाहिर मुझे 990 लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा। इट रिफर टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वैकेंट जॉब पोजिशन। द सिलेक्शन इज़ डन थ्रू द प्रोसेस विच इन्वॉल्व टेस्ट इंटरव्यू। उसके कैसे होते हैं, या तो टेस्ट लेंगे हम, या तो क्या करेंगे, इंटरव्यू जरिए एम्प्लॉय को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, ये कह रहे हैं जो बेस्ट कैंडिडेट होगा इसी उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसीलिए सिलेक्शन को क्या बोलते हैं, सिलेक्शन इज़ आल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब बंदे को जब हम लोग हायर कर लेंगे किसी पर्सन को, तो उसको क्या करेंगे, उसको प्लेसमेंट करेंगे, उसको किस प्लेस पर रखना है। प्लेसमेंट रेफर टू ऑक्यूपाइंग पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच इज़ सेलेक्टेड, किसकी सेलेक्टेड हुआ है। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज़ गिवन अपॉइंटमेंट लेटर, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। अब वो जब क्या उस जॉब पोजीशन में क्या होता है, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ओरिएंटेशन क्या होता है, एक तो जब नया एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है तो उसको इंट्रोडक्शन कराते हैं न्यू एम्प्लॉय को, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़ ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो पुरानी एम्प्लॉय काम करे उसे मिलाते हैं कि फला एम्प्लॉय जो हैं अभी कंपनी में ज्वाइन किए हैं, इनसे मिलवाते हैं कि इनका डिपार्टमेंट ये है। सबसे एक दूसरे से क्या होता है, अवेयर हो जाते हैं। ठीक है, गेट टुगेदर होते हैं, समझते हैं कि यहाँ नया एम्प्लॉय आया है। ठीक है, ये किसके अंडर में काम करेंगे, इसको बोलते हैं प्लेसमेंट और इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। ठीक है, उसके बाद जब एम्प्लॉय जो काम करने लगता है तो बीच में उसको कभी प्रॉब्लम होती है तो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना पड़ता है। ठीक है, ट्रेनिंग क्या होता है, ट्रेनिंग जब उसके वर्क रिलेटेड जो होता है उसको ट्रेनिंग बोलते हैं, और डेवलपमेंट मतलब उसका जो इंटरनली जो है उसका इम्प्रूवमेंट करना होता है, उसकी ग्रूमिंग, उसकी पर्सनालिटी, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट। तो टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मोटिवेट देम इट नेसेसरी प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़। ठीक है, सो दैट दे कैन रीच टू टॉप, कीप इम्प्रूविंग द स्किल्स। ठीक है, ताकि अपनी स्किल्स को वो क्या कर सके, बढ़ाते रहें। तो उनको क्या करते हैं, उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बराबर देते रहते हैं। ठीक है, ताकि वो अपना करियर एडवांसमेंट भी करता रहे। और एम्प्लॉय क्या होगा, इससे एम्प्लॉय का क्या होगा, उसकी इफ़िशियंसी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, वो आगे बढ़ेगा, अच्छे से काम करेगा। नई टेक्नोलॉजी आ गया, अब उसको नहीं आ रही तो उसको एक डिपार्टमेंट भेज कर उसको सिखा दिया गया, फिर वो उस वर्क प्लेस पर आके क्या करने लगा, उसको काम करने लगा। तो ये चीज़ हमारा क्या है, ये आपका ट्रेनिंग है। उसके बाद हमारा क्या था, परफॉर्म अप्रेजल। अब एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो उसको बीच में क्या करेंगे, उसको हम चेक भी करते रहेंगे, उसका अप्रेजल चेक करते रहेंगे। आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग परफॉर्मेंस जॉब है ना, सम टाइम देयर इज़ नीड दैट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मस्ट बी इवोल्यूटेड। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस हमेशा इवोल्यूट करना चाहिए, चेक करना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, वो उस स्टैंडर्ड से काम कर रहा है नहीं। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो एम्प्लॉय का प्रमोशन हो जाएगा, उसका फीडबैक रिपोर्ट जाएगा। अगर ख़राब करे उसका डिमोशन भी हो जाएगा, उसकी सैलरी रिड्यूस भी हो सकती है। तो ये होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है परफॉर्मेंस एंड करियर प्लानिंग लिखा है ना, सॉरी प्रमोशन के नहीं, ये कह रहा है प्रमोशन इज रिफर्स टू बीइंग प्लेस एट हाईएस्ट जॉब पोजीशन विथ मोर पे। ज़्यादा पैसा मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, अगर जब उसका फीडबैक अच्छा आएगा तब। ठीक है,
कंपोजिशन क्या होता है? ये सिलेक्शन का सब एक तरह से स्टाफिंग का सब प्रोसेस है। सिलेक्शन क्या होता है, सॉरी कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन मतलब जो इंसान जॉब कर रहा है उसके बदले जो उसको पैसा मिल रहा है, रिम्यूनरेशन मिल रहा है, उसको बोलते हैं कंपनसेशन। इट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ द जॉब। एक तरफ जॉब की प्राइस होती है। इट इंक्लूड्स पे, रिवार्ड एंड अदर इंसेंटिव टू गिवन टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, किसी को डायरेक्ट मिलता है, किसी को इनडायरेक्ट मिलता है। डायरेक्ट पेमेंट क्या होता है? वेज एंड सैलरी होता है। इनडायरेक्ट पेमेंट्स क्या होता है? मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गई, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल गई, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या दो टाइप के होते हैं, टाइम बेस्ड पेमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट होते हैं। अगर टाइम पर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, परफॉर्मेंस अच्छा काम कर उस पर पैसा मिलेगा। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका क्या है? आपका कंपोजिशन है। इसे क्लियर? तो स्टूडेंट आज के फिलहाल इतने ही। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैंने स्टाफिंग प्रोसेस बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर टॉपिक पढ़ेंगे हम आपका कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। थैंक यू।